उधर दिल्ली में छठ की तैयारियां लगातार चल रही हैं। कुल करीब 1000 घाट बनाए जा रहे हैं। हम आपको अब सीधे ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं वासुदेव घाट से। बेशक दिल्ली में छठ पूजा को लेकर के राजनीति गर्मा गई है, लेकिन 5 साल बाद दिल्ली में यमुना के किनारे और यमुना में छठ पूजा का आयोजन करने की अनुमति मिल गई है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के वासुदेव घाट पर और ये घाट कश्मीरी गेट के पास पड़ता है, जो पहले कुदेसिया घाट के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे तो छठ पूजा की तैयारी को लेकर के जोर शोर से काम चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं मजदूर लगा हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ आकर के मुआयना कर चुकी हैं और एक आदर्श घाट, एक मॉडर्न घाट बनाया जाएगा। हालांकि वासुदेव घाट पहले से ही बन करके तैयार है, लेकिन जो यमुना का पानी है, यमुना का पानी को लेकर के जिस तरह से सियासत हो रही है, जिस तरह से केमिकल को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी जो है सो सवाल खड़ी कर रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो साफ सफाई भी तेजी से चल रहा है। जो यहाँ पर बदबू आती थी वो बदबू नहीं आ रही है। तो ऐसे में इस बार जो दिल्ली में यमुना के किनारे और यमुना में जो है सो सूर्य को अर्घ देते हुए छठ मनाया जाएगा, तो भव्य तैयारी की जा रही है। और इस भव्य तैयारी को लेकर के कहा जाए तो एक पूरी प्लानिंग कर ली गई है, एक एक्शन प्लान तैयार हो गया है और दिल्ली में करीब 1000 छठ घाट बनाए जा रहे हैं, जहां पर आधुनिक सुविधाएं होगी। सीसीटीवी कैमरे से लगातार मॉनिटर किया जाएगा, एलईडी लगाई जाएगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और जो छठ व्रती हैं, छठ व्रती के लिए भी खास व्यवस्था होगी। तो यहाँ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि ये आप देखिए वासुदेव घाट है। यहाँ पर अभी भी घाट बनाने का जो है सो तेजी से काम चल रहा है। जेसीबी मशीन लगी हुई है और लगातार मिट्टी डाला जा रहा है, क्योंकि इस साइड यमुना है तो यहाँ पर 10 से 12 फीट गड्ढे हैं। तो सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई उस दौरान जब आस्था का पर्व मनाया जा रहा हो, जब व्रती जो है सो पानी में उतरेंगी, तो ऐसी स्थिति में कोई हादसा ना हो। तो इसे लेकर के जो है सो ये इस तरह के मिट्टी भी डाले जा रहे हैं। तो इस बार 5 साल के बाद जो है सो यमुना में अर्घ पड़। हाँ, बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। यमुना का पानी थोड़ा ठीक, बहुत बढ़िया हो रहा है पानी। हाँ। देखो ना कितना अच्छा हो रहा है, पहले कितना गंदा आता था। बहुत बढ़िया हो रहा है पानी, सब चीज़ बढ़िया हो रही है अब। और क्या क्या सब सुविधा होगी, लाइट फाइट हर चीज़ की सुविधा होगी यहाँ पर। हाँ। हर चीज़ की सुविधा होगी, सुविधा होगी। क्या क्या एक दो ना आपको बचाना इधर, हमारे दर्शकों को इधर घूम करके बताइए। हाँ जी, क्या क्या सुविधा होगी? यहाँ बल्ली लगेगी, बांस लगेंगे। हाँ। सब सुविधा होगी यहाँ। अच्छा, हाँ जी। और कहाँ खड़ी होगी? बरकी उधर ही होगी गाड़ी। अच्छा, उधर घाट पर। हाँ, घाट पर। तो अब देखिए कि लगातार यहाँ पर काम तेजी से चल रहा है और जो लोग हैं जो अर्घ देंगे वो उधर खड़े रहेंगे ताकि इधर लोग ना आए। तो हम आपको बता दें कि ये यहाँ पर तेजी से काम चल रहा है और जिस तरह से संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने भी कहा है कि इस बार जो दिल्ली में छठ पूजा मनाई जाएगी वो काफ़ी भव्य और विशाल होगी और जहाँ जहाँ पंडाल लगेंगे वहाँ पर जो है भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी कि किस तरह से छठ मनाया जाता है, किस तरह से वहाँ सुविधाएं होगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आदर्श छठ घाट, मॉडर्न छठ घाट बनाने की योजना है। तो दिल्ली में हम आपको बताएं तो 21 ऐसे बड़े छठ घाट हैं जहां पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात हो रही है कि किस तरह से वहां पर ट्रैफिक किया जाएगा, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से युद्ध स्तर पर यहाँ पर वासुदेव घाट पर जो है सो छठ पूजा की तैयारी की जा रही है, घाट बनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, वासुदेव घाट, दिल्ली। उधर दिल्ली के सोनिया विहार के दूसरे पुस्ता छठ घाट को मॉडल घाट बनाया जाएगा। यहां पर घाट बनाने का काम तेजी से चल रहा है और लोगों ने अभी से ही अपनी अपनी जगह को फिक्स कर लिया। इस घाट का जायजा लिया संवाददाता मनोहर केसरी ने। ये रिपोर्ट देखिए। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के सोनिया विहार के दूसरा पुस्ता छठ घाट पर और यहाँ पर छठ की तैयारियों को लेकर के काम तेजी से चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार बोरियां भरी जा रही है ताकि ये बोरियां जो है सो यहाँ पर लगाई जाएगी जब छठ व्रती यमुना में उतरेंगी या जो भी उपवास किए हुए होंगे वो यहाँ पर उतरेंगे, मैया को अर्घ देने के लिए आएंगे। तो
सुरक्षा का पूरा ध्यान रखे, मिट्टी धंसे ना, इसलिए इस बोरियों को यहाँ लगाया जाएगा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बांस बल्ली लगा करके घेरा किया जाएगा क्योंकि फ्लड डिपार्टमेंट इस काम को देख रहा है। ऐसे में कई एजेंसियां जो दिल्ली सरकार की है वो इसमें काम कर रही है। दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो लगातार जेसीबी मशीन जो है सो यमुना के किनारे मिट्टी डाल रही है ताकि वो पूरा एक पैच बन जाए, ताकि मिट्टी धंसे नहीं। और साथ ही साथ जहाँ पर छठवर्ती बैठेंगे, जहाँ पर लोग आएंगे और जहाँ पर जो छठ पूजा के सारा सामान होता है, प्रसाद होता है, वो यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ आप देखिए कि एक इसी तरह से एक नहीं, दो नहीं, कई मैप दे करके बना दिया गया है ताकि लोग यहाँ पर आएँ। जब हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठा हो तो उन्हें जो है दिक्कत न हो, वो आसानी से नदी तक आ सके, नदी में उतर सके और सूर्य उपासना के इस पर्व में शामिल होकर के भगवान सूर्य की प्रार्थना करें, छठ मैया की प्रार्थना करें। इसलिए लगातार यहाँ पर आप देखेंगे तो ये काम चल रहा है, लगातार बोरियां भर करके रखी जा रही है और अलग अलग एजेंसियों के स्टाफ यहाँ पर आए हुए हैं ताकि 25 से जब नहा खाए के बाद तैयारी होगी, जब 27 और 28 तारीख 2 दिन अर्घ पड़ेगा डूबते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को, तो ऐसे में इस महान पर्व, इस हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व में लोग शामिल होंगे। तो हम इन लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा सीता देवी नाम है। सीता देवी। तैयारी चल रही है छठ की? हाँ, चल रही है। आप भी छठ करती हैं? हाँ, करते हैं, हम बिहार के हैं। अच्छा, आप बिहार की हैं। तो पिछले बार और इस बार में क्या अंतर है? बहुत फर्क है। क्या फर्क है? फर्क है सर, घाट तैयारी हो रहा है। हाँ। पिछली बार आपने अर्घ कहाँ दिया था? हम गाँव में दिए थे। गाँव में दिया था। हाँ। और यहाँ नहीं मिला तो हम गाँव में चले गए। क्या हुआ था? यहाँ नहीं माने जगह मिला तो हम गाँव में चले गए थे। यहाँ पे कई लोगों ने घर के छत हाँ। पे भी बनाए थे। ये स्विमिंग पूल में खड़े होके हमने सूर्य देव को यहाँ पे वो दिया था, आपका चढ़ाया था, अर्घ चढ़ाया था हमने। पर बहुत अच्छी व्यवस्था है इस बार। ये क्या होता है, सरकार काम करवा रही है, बुलडोजर लगातार चल रहे हैं यहाँ पे। एक बुलडोजर आप देखो वहाँ चल रहा है, एक यहाँ चल रहा है और यहाँ पे एमसीडी कर्मचारी अपनी सफाई कर रहे हैं। मतलब अच्छी व्यवस्था बढ़िया है, बहुत अच्छा है। छठी मैया मैंने जो करवा रहे उनका बहुत अच्छा भला करे। हाँ। मतलब इस बार यमुना में डूब करके जो है सो पूजा में शामिल। हाँ, करेंगे, यमुना में डूब के करेंगे। क्या नाम है आपका? आयुष पांडे। पांडे जी, पिछली बार आपने कहाँ अर्घ दिया था? हमने छत पे ही दिया था अर्घ। हम पिछले 5 सालों से छत पे ही अर्घ दे थे। लोग यहाँ पे जो पिछली सरकार थी उन्होंने, देखिए जमुना जी गहरी हम मानते हैं, पर आपको जरा देखना चाहिए कि कहाँ गहरी है। यहाँ पे उतनी जमुना जी गहरी नहीं थी। इतने सालों से हम 2019 तक छठ मनाए हैं, पर वहाँ पे इन लोगों ने नाली खोद खोद के पिछली सरकार ने मनाया। पर हमारी छठी मैया से यही विनती थी कि हे माँ कि अब हम वहाँ नहीं मनाएंगे। 5 साल से हम कभी आए नहीं, हम छठी पे मनाए अपने घर के। पिछली सरकार तो कहती थी यमुना का पानी खराब हो गया इसलिए मना किया था। पिछली सरकार देखिए, यमुना का पानी तो अभी भी देखिए, अभी आए हुए रेखा गुप्ता जी को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है और आज देखिए उनकी इसी साल आते ही आज यहीं पे छठ, यहीं पे तो मनाया है। यही वही जमुना जी है। पानी ठीक हो गया है? पानी हमारी नज़र में तो ठीक है जी, शुद्ध है हमारी नज़र में। हम देखें जो पानी काला हुआ करता था वो चीज़ें जो है यहाँ पर नहीं है, बदबू नहीं आ रही है और जो खरपतवार था उसको हटा दिया गया। इसके अंदर जो डिसिल्टिंग का कार्य था वो पूरा कर लिया गया है। इस तरह से सीता देवी और तमाम लोग जो यहाँ पर हैं उन्हें इंतज़ार है छठ पर्व का और खुद जहाँ पर ये लोग पूजा पाठ करेंगे वो इन लोगों ने घेरा बना दिया है क्योंकि जेसीबी मशीन से पूरा ये किया गया और इन लोगों को जगह भी अलॉट कर दिया गया है कि ये लोग कहाँ पर बैठ करके पूजा करेंगी, कहाँ पर अर्घ देंगी, ताकि जब भीड़ ज़्यादा होगी तो वैसी स्थिति में क्योस की स्थिति ना हो, आपाधापी की स्थिति ना हो। तो ऐसे में यहाँ पर छठ घाट बनाया जा रहा है, तैयारियाँ जोरों शोरों पर है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। उधर नाव में बैठकर बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली सरकार के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने सोनिया विहार इलाके में छठ घाट कर न सिर्फ निरीक्षण किया बल्कि यमुना के जल का आचमन भी किया और सफाई अभियान में श्रमदान किया। नाव में बैठकर दोनों से खास बातचीत की संवाददाता मनोहर केसरी ने। अभी मौजूद हैं दिल्ली के सोनिया विहार के दूसरा पुस्ता छठ घाट पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं इलाके के सांसद मनोज तिवारी और विधायक
मंत्री कपिल मिश्रा मौजूद हैं और यमुना मैया का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इसे लेकर के राजनीति हुई थी, लेकिन कई सालों के बाद जो है सो पहली बार यमुना के किनारे जो है सो छठ पर्व मनाया जाएगा। तो ऐसे में श्रमदान करने के लिए यहाँ पर मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा आए हुए हैं। ये आप देखिए तमाम इलाके के जो पार्षद हैं वो भी मौजूद हैं और यहाँ पर यमुना मैया के नीचे ये आप देखिए, यहाँ पर हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि वो थोड़ा सा जूम इन करके दिखाएं। ये आप देखिए अंदर जो है यमुना के नीचे जो है मनोज तिवारी मौजूद हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं कि जिस तरह से श्रमदान की बात है। आप लोग बड़ा प्रसन्नता का विषय है। देखिए, एक सरकार के बदलने से कितनी चीजें बदल जाती हैं कि जहाँ पे यमुना जी पे यहाँ पे पिछले साल जब हम आते थे, हम जब तो प्रोटेस्ट करने आना पड़ता था। बाहर एक बाड़ लगी होती थी, किसी को घुसने की इजाजत नहीं होती थी। आज उसी जगह पे हमारे प्रदेश का संस्कृति मंत्री वो स्वयं उपस्थित होके सांसद, मंत्री, डीसीपी, डीएम, एमसीडी के डीसी सभी लोग, कोई यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखने को, कोई स्वच्छता व्यवस्था देखने को, कोई शासकीय व्यवस्था देखने को हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारे संस्कृति मंत्री के हाथ में ये स्वच्छता करने के बाद का जो परिणाम है, हम इतनी छोटी छोटी चीज भी, पहले से भी बहुत स्वच्छता हो रही है। तो ये नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद है। जैसा वादा किया था दिल्ली से हमारी सरकार बनने पर, हम लोग ये जमुना जी पर छठ भी करेंगे, स्वच्छता के साथ करेंगे, जमुना स्वच्छ होंगी। धन्यवाद हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को, जिन्होंने अब तक 4 यात्राएं जमुना जी की कर चुकी हैं। हमारे संस्कृति मंत्री के साथ, हमारे जल मंत्री के साथ, हमारे तमाम विधायकगण, और छोटी छोटी व्यवस्था, दुर्व्यवस्था भी कहीं थी तो उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं। आज आप सोचिए, अगर ये कार्य पिछली सरकार में होता तो तमाम बहाने थे। हम लोगों ने पहले ही कहा था बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। अब छठ का त्योहार भी होगा, जमुना जी को स्वच्छ भी करेंगे। हालांकि स्वच्छता करने में अभी तो हम लोग 8 ही महीना हुआ है, कम से कम हम 2.5 से 3 साल जरूर लेंगे, शुरू से कहते हैं। लेकिन धन्यवाद है, मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद करता हूं। वो दर्शन अब इस बार मुख्यमंत्री जी भी करेंगी और देश के प्रधानमंत्री जी भी कहीं न कहीं जरूर छठ के व्रतियों को आशीर्वाद देते दिखेंगे। उधर दिल्ली सरकार के छठ पूजा के नोडल अफसर और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के डीएम अजय कुमार से हमारे सहयोगी मनोहर केसरी ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में यमुना के किनारे 17 घाट बनाए जा रहे हैं और मॉडल घाट होंगे। छठ का पर्व है और दिल्ली में इस बार छठ भव्यता और दिव्यता के साथ मनाई जा रही है। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में और ये दूसरा पुस्ता का इलाका कहलाता है, जहां लाखों लोग जो है छठवर्ती यहां पर आएंगे और सूर्य भगवान को जो है सो अर्घ देंगे, पूजा मनाएंगे। लेकिन इस बार खास क्यों है, क्योंकि आप देखिए कि इलाके के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ हैं, दिल्ली के जो कला और संस्कृति मंत्री हैं कपिल मिश्रा, जिनके कंधे पे छठ पर्व मनाने की जिम्मेवारी है, वो हमारे साथ हैं, क्योंकि इस इलाके का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ कुछ कमियां हैं, किस तरह से इसको और बेहतर किया जा सकता है। तो हम सीधे मनोज तिवारी से बात करते हैं। मनोज जी, आपने जल का आचमन भी किया, यमुना मैया, पिछले बार तो देख रहे थे लोग तो हाथ भी नहीं डाल रहे थे। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी सरकार के अंतर्गत जितने राज्यों की सरकार आती है तो हमारा विकास और विरासत दोनों हमारी पटरी है चलने की, और उसके कारण ये सारा दृश्य संभव हो रहा है। हम आचमन भी कर पा रहे हैं। हालांकि हम आपको बता रहे हैं कि यमुना जी दिल्ली में 2 पार्ट में है, वजीराबाद के पहले, वजीराबाद के बाद। एक हरियाणा जमुनोत्री से आती हुई यमुना जी, वो उसकी शुद्धता में तेजी से परिवर्तन आ गया। बाद वाले में भी हम लोग तेजी किए हुए हैं, लेकिन छठ हो सकता है, डुबकी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा बनाया है। धन्यवाद रेखा गुप्ता जी की सरकार का, धन्यवाद हमारे प्रिय छोटे भाई कपिल मिश्रा जी का। कपिल जी, दिल्ली में क्या तैयारी है, कितने घाटों पर आप लोगों ने व्यवस्था की?
लगभग 1300 घाटों पर व्यवस्था है। अच्छी छठ पूजा की तैयारी की है, भव्य छठ पूजा होगी इस बार। क्या तैयारी है? आप लोग कह रहे हैं कि मॉडल घाट भी बनाएंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें डिटेल उन्होंने बताया ही है और हर जिले और उप जिले में एक एक मॉडल घाट की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाएगी। हमने देखा 6 साल तक करीब जो है सो घाट बंद था, लोग खुश नजर आ रहे हैं। ये आप देखिए, ये हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे, ये आप देखिए यमुना के किनारे कई सालों के बाद जो है सो इस तरह की भीड़ जमा हुई। हाँ बिल्कुल, बैन किया हुआ था केजरीवाल ने साजिश पूर्वक, और लेकिन पूर्वांचल के लोगों ने संघर्ष किया। आज सभी छठ व्रतधारियों की, छठी मैया के उपासकों की और पूर्वांचल के लोगों के संघर्ष की जीत हुई है। मनोज जी, बिहार में चुनाव है तो ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम बिहार के लोगों को भी यही सुख दे रहे हैं, यही खुशियां दे रहे हैं। और बिहार के जितने लोग सुनेंगे कि दिल्ली में उनके घर में रहने वाले लोगों को सुविधा मिल रही है, सबको बहुत खुशी होगी। बिहार में भी छठ मैया का आशीर्वाद रहेगा, सभी लोग बनाएं, हमारी एनडीए वहाँ भी जीते, यही प्रार्थना। तो 2 लाइन छठ मैया को लेकर। अरे बस 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 बस। अभी तो छठ माई का गीत गा रहे हैं हम, और कपिल दोनों उसमें आए हैं, उसको लोग देखेंगे। जय छठी मैया। तो आप देखिए, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा दोनों अपने इलाकों का उन्होंने इंस्पेक्शन किया है, श्रमदान किया है। और ये आप देखिए, यहाँ पर लोग छठ मैया की जय के नारे भी लगा रहे हैं, छठ मैया की प्रार्थना भी कर रहे हैं कि और लगा देखिए ये यहाँ पर लोग जो हैं सो लगातार छठ मैया को प्रणाम कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से व्यवस्था की गई है तो लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 6 साल के बाद जो है सो यमुना के किनारे, यमुना में जो है सूर्य उपासना के साथ जो है सो अर्घ देंगे और छठ मैया का पर्व मनाएंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।